नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो डेट है वो है 10 सितंबर और आज 10 सितंबर के हम कर रहे हैं MCQ प्लस वन लाइनर। MCQ प्लस वन लाइनर है उसकी 10 सितंबर की जो थ्योरी है, 10 सितंबर की जो थ्योरी है हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो वो जाकर के आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। इसकी जो थ्योरी क्लासेज हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इसके MCQs प्लस वन लाइनर की इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही अग्नि 4 मिसाइल जो किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। तो हमने पहले पढ़ लिया था अपनी थ्योरी के अंदर कि वो DRDO के द्वारा विकसित की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा कहाँ से किस सफल परीक्षण किया गया था इसका। अभी हाल ही में 6 सितंबर को तो वो किस केंद्र से किया गया। तो आप कहोगे सर ओडिशा के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था। चांदीपुर ओडिशा के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था। आप याद रखोगे कि ये मध्यम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है और ये उसका 9वां परीक्षण था भाई, ठीक है। तो आप क्या याद रखोगे, अग्नि 4 है वो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। अग्नि 4 है वो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। तो अग्नि 4 मिसाइल जो है उसका निर्माण DRDO द्वारा किया गया था। ओडिशा के जो चांदीपुर का एकीकृत परीक्षण रेंज है वहाँ पर इसका सफल परीक्षण किया गया था। अगली न्यूज़ रहेगी हमारा, या फिर अगला प्रश्न रहेगा, हाल ही में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में एशियाई राजा गिद्धों के लिए, हाल ही में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया था। तो आंसर रहेगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। आंसर रहेगा गोरखपुर, आंसर रहेगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। याद रखोगे गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भारत का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र खोला गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कैंपिंग राज एशियाई गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया। भाई आप याद रखोगे भारत के पहले संरक्षण एवं जो गिद्धों के लिए पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है उसका उद्घाटन किसने किया था, योगी आदित्यनाथ ने किया था। कहाँ पे किया था भाई, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया था। आप याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, ठीक है। और इनको है जो जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्देश्य रहेगा भाई जो लुप्त प्राय प्रजाति है उसकी आबादी को बढ़ावा देना। और इन्होंने 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड सूची में इनको शामिल किया गया भाई। 2007 के अंदर इनको शामिल किया है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे भाई। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया था, 10 सितंबर को मनाया गया था भाई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। हाल ही में खबरों में रहा BPALM जो रेजिमेंट किस बीमारी से जुड़ा हुआ भाई, तो ये किस TB से संबंधित है, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में हाल ही में राष्ट्रीय TB उन्मूलन जो कार्यक्रम है उसके तहत मल्टी ड्रग जो रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस था MDR TB जो है इसके इलाज के लिए BPALM रेजिमेंट की शुरुआत की थी भाई। किसने की थी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की थी। किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम के तहत किया था, अर्थात TB से संबंधित है। क्या है भाई, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए जो MDR TB होती है उसके इलाज के लिए BPALM रेजिमेंट है वो उसकी शुरुआत की थी भाई। याद रखना, इसके अंतर्गत 4 प्रकार की दवाएं शामिल होती है, बेडाक्विलाइन, पिरिटोमेनिडाइन, लाइजोलिड, वैकल्पिक रूप से मोक्सीफ्लोरोक्सोसिन है वो इसके अंदर जो है शामिल रहती है भाई। 4 प्रकार की दवाएं हैं वो इसके अंतर्गत शामिल रहती है। अपना अगला प्रश्न रहेगा, हाल ही में खबरों में रहा बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो किस देश में स्थित है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद करोगे भाई बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो वो कहाँ है भाई, संयुक्त अरब अमीरात में है, अर्थात UAE में। किस में है भाई, UAE के अंदर स्थित है कौन सा, बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। तो ये भी अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। UAE ने अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो पूरा कर लिया भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, संयुक्त अरब अमीरात ने अरब दुनिया का भाई, संयुक्त अरब अमीरात ने अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसका क्या नाम रखा था भाई, बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, अब वो पूरा कर लिया भाई। तो ये कहाँ पर है, ये अबू धाबी के अल दफरा में है भाई। कहाँ है, अबू धाबी के अल दफरा के अंदर है। और इसका निर्माण 2012 से शुरू हुआ था, 2020 में इसका संचालन है वो शुरू हुआ भाई, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, 4 रिएक्टर है। तो आपको इतना याद रखना है कि जो ये अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो क्या नाम है भाई, बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और वो किसने शुरू किया, UAE ने शुरू किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम के पार्ट ऑफ है ये आपके लिए, ठीक है। इससे हर साल 40 टेरावाट घंटे बिजली का उत्पादन करेगा और सालाना 21 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन का कम करेगा भाई ये, ठीक है। और क्या करेगा, जो UAE की 25% है वो बिजली ज़रूरतों को ये एक ही पूरा करेगा भाई। बहुत ही है यूज़फुल है भाई UAE के लिए। 25% है वो बिजली ज़रूरतों को ये पूरा करेगा। जो न्यूजीलैंड की जो वार्षिक खपत है उसके बराबर ये UAE पूरा कर देगा भाई, ठीक है। अगर ये न्यूजीलैंड में स्थापित होता तो न्यूजीलैंड की जो वार्षिक खपत होती बिजली की ये अकेला ही पूरा कर देता। तो UAE की ये 25% पूरा करेगा, इसलिए UAE के लिए और हमारे प्रश्नों के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है अपना,
विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया भाई? 8 सितंबर को मनाया गया था, ठीक है। विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस, ये प्रश्न आता है भाई, हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है भाई, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न अपने रहेगा 7 सितंबर 2024 के अंदर, ठीक है, किस बैंक ने सरकारी स्वामित्व वाली जो यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है यूआईसीसी ने बैंक के ग्राहकों को सामान्य बीमा समाधान वितरित करने की रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो आप कहोगे सर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी कौन सी? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इन दोनों ने मिलकर के बैंक के ग्राहकों को सामान्य बीमा समाधान वितरित करने हेतु रणनीतिक साझेदारी की है भाई। तो किन किन ने साझेदारी की है? तो आप कहोगे सर एयू स्मॉल बैंक और सरकारी स्वामित्व वाली जो यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है, इन दोनों ने साझेदारी की है भाई, ये याद रखना आप। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया? अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस वो कब मनाया जाता है? तो आपको पता है कि हमने थ्योरी में बात की थी, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस है वो हर साल सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है भाई, हर साल सितंबर के पहले शनिवार को है वो मनाया जाता है, ठीक है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये 2024 में भाई कब मनाया गया था? ये 7 सितंबर को मनाया गया था। 2009 में दक्षिण अफ्रीका और यूके के अंदर ये शुरुआत किया गया था भाई, ठीक है, ये गिद्धों के लिए है और जो इस साल है वो 7 सितंबर को मनाया गया था, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आज के कुछ वन लाइनर पर्सन है जो 10 सितंबर के वन लाइनर पर्सन पे चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में खबरों में रही अग्नि 4 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई थी? आप कहोगे सर डीआरडीओ द्वारा। ऐसे ही राजा गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया था? तो आप कहोगे सर गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर खोला गया। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया गया था, ठीक है। खबरों में रहा बीपीएलएम रेजिमेंट किस बीमारी से जुड़ा है? तो टीबी से जुड़ा हुआ भाई। खबरों में रहा बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहाँ भाई? संयुक्त अरब अमीरात का है, ठीक है। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया था? 8 सितंबर को। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और सरकारी स्वामित्व वाली जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है उनके मध्य समझौता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 7 सितंबर को मनाया गया था 2024 में और हर साल सितंबर के पहले शनिवार को मनाते हैं, ठीक है। हाल ही में खबरों में आए ग्लोबा टायरनेसिस और ग्लोबा जनाक्य क्या है भाई? हाल ही खबरों में थे ग्लोबा टायरनेसिस और ये ग्लोबा जनाक्य क्या है? तो ये अदरक परिवार के पौधों की नई प्रजातियाँ भाई, ठीक है। अदरक परिवार के पौधों की नई प्रजातियों का हाल ही में जो है वो खबरों में रही, क्या नाम है भाई? ग्लोबा टायरनेसिस और ग्लोबा जनाक्य, याद रखोगे। ग्लोबा टायरनेसिस व ग्लोबा जनाक्य क्या है? अदरक परिवार की नई पौधे की प्रजातियाँ हैं। 1 सितंबर 2024 में बैंक ऑफ इंडिया ने जो है किस नामक की एक सावधि जमा योजना को शुरुआत किया है? तो आप कहोगे स्टार धनवर्धी सावधि है जमा योजना है, उसकी है वो शुरुआत की गई थी 1 सितंबर से बैंक ऑफ इंडिया ने भाई। तो जो हमारे जो 10 सितंबर के हैं वो वन लाइनर एमसीक्यू प्लस वन लाइनर है वो कंप्लीट हो चुके हैं भाई, ठीक है। और 10 सितंबर की जो थ्योरी क्लासेज है वो भी हमारा जो वीडियो उसका भी अपलोड हो चुका है भाई। रोज़ के 5 से 10 मिनट के जो वीडियो है अगर आप डेली देखते हो हमारे इधर जो करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आने वाले में जो समय के अंदर जो एग्जाम्स होंगे भाई 2-3 महीने के बाद के अंदर, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी जीडी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जो आने वाले एग्जाम्स 2-3 महीनों के बाद में होगा, तो ये हमारी जो 5 से 10 मिनट की क्लास है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आप ये मानो कि रोज़ के 5 मिनट देखने से भी आपके हैं वो मतलब जो है वो जीके तैयार होता है। आप घूमते फिरते भी कोई भी काम करते वगैरह ये वीडियो आप देख सकते हो भाई, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और आप पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब करें भाई। धन्यवाद।